समय से हमारे युवा साथी उठाते आए हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का जो कोटा केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया, फिर हमारे हरियाणा की सरकार ने दिया, मगर उसमें बहुत बड़ी खामी यह है कि उसके अंदर सरकारी नौकरियों में जब भर्ती होती है उसमें एज रिलैक्सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। आज की तारीख में कोटा दिया जाता है कि सही मायने में उस वर्ग को सहायता दी जाए, और अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे तो आप एक तरीके से उस कोटे को जो सही मायने में लाभार्थी होने चाहिए थे उनको लाभ देने का काम नहीं कर रहे। आज हर एक भर्ती में दूसरी जो श्रेणियां हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे एससी भाई हो चाहे बीसी भाई हो, सभी को रिजर्वेशन के कोटे में एक एज रिलैक्सेशन की सहूलियत दी गई है, तो ईडब्ल्यूएस के साथियों को भी मिलनी चाहिए। और मैंने तथ्यों के आधार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने बजट सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी, उनको ये याद भी दिलाया, और उस समय उन्होंने तथ्य मांगे थे, आंकड़े मांगे थे, तो मैंने आंकड़ों के आधार तक उनको ये बात समझाने का भी प्रयास किया कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और अब जम्मू कश्मीर ने भी, तीनों राज्यों ने जिस तरीके से एससी और बीसी को नौकरियों के अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहां पे ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है, उसी तरीके से हरियाणा को भी दिया जाना चाहिए। और मैंने खास करके जैसे पुलिस की भर्तियां हैं उनका उदाहरण, उनके आंकड़ों का उदाहरण दिया कि जहां पे महाराष्ट्र और गुजरात में आज की तारीख में जनरल कैटेगरी में जब भर्ती है उनमें एज लिमिट 28 साल की है, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं ईडब्ल्यूएस को मिलाकर उन सब में 5-5 साल बढ़ाकर 33 साल की है। मगर हरियाणा में जनरल कैटेगरी 25 साल की है, एससी बीसी कैटेगरीज में 30 साल तक मिलता है, मगर ईडब्ल्यूएस वालों को अभी भी 25 साल का दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ। तो वहीं मैंने जो उनकी एक शंका रही थी पिछली बार बजट सेशन में कि हमारे अभी हम नौकरियों जो क्लरिकल भर्तियां हैं उसमें अभी भी 42 साल पे भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये भी कहा कि हाँ जरूर 42 साल पे भर्ती कर रहे हैं, मगर वहां भी एससी और बीसी भाइयों को 5 साल का रिलैक्सेशन सरकार दे रही है, तो अगर उनको मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस के साथियों को भी मिलना चाहिए, जिसपे उन्होंने